हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज सैनी, आपको मैथमेटिक्स टीचर। चैनल बेटर मैथ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको कक्षा 11 और 12 की संपूर्ण गणित को एक्सप्लेन करते हुए सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था कॉम्पोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन। अब हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं कक्षा 12 की, जो कि है प्रतिलोम वृत्तीय फलन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है। सर्कुलर फंक्शन जो कि हमारे सभी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, क्योंकि उनको हम एक सर्कल के अंदर एंस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए उन सभी को हम वृत्तीय फलन कहते हैं। तो सभी त्रिकोणमितीय जो फलन हैं उनके इनवर्स फलन ज्ञात करना इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है और यही इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन के लिए पहली चीज है प्रतिलोम फलन का एग्जिस्टेंस। इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, इस चीज को हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि यदि कोई फलन एफ एक्स एक की आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स एक्स विद्यमान अवश्य होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यदि हम बात करें जनरली लाइफ में कि साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, जो कि हम कक्षा 11 के अंदर जिनके सारे ग्राफ वगैरह हमने देखे हैं, तो उन ग्राफों को यदि आप ध्यान से देखें तो ऐसा ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर आपको दो समान मान प्राप्त हो जाए। यानी यदि मैं संपूर्ण साइन एक्स की बात करूं तो ये संभव ही नहीं है कि आपको यह फलन एक एक की आच्छादक हो। एक एक की तो कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें यदि इसको प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी इसका प्रतिलोम फलन निकालना है साइन एक्स का, तो ये अति आवश्यक है कि हम पर्टिकुलर साइन एक्स के अंदर एक निश्चित रेंज को लेकर चलें और उस रेंज के अनुसार हम वो रेंज जरूर ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर वो फलन एक एक ही और आच्छादक दोनों ही हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रतिलोम वृत्तीय फलन की बात कर सकते हैं। इस चीज को मैंने यहाँ पर डायग्राम से भी शो किया गया है और पहले इसकी थोड़ी परिभाषा भी देख लेते हैं। देखिए, सभी त्रिकोणमितीय फलन जो एक एक ही आच्छादक हों के प्रतिलोम फलन ही प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाते हैं, जो मैंने अभी बताया था। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये सारे क्या है आपके प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के प्रतिलोम वृत्तीय फलन। पहले हम यह बात करते हैं, जनरली बात करें एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। मैंने आपको अभी बतलाया था कि यदि मैं बात करता हूँ प्रतिलोम फलन की, तो प्रतिलोम फलन के लिए आवश्यक है कि एफ एक्स यानी साइन एक्स जो है वो आपका वृत्तीय फलन होना चाहिए और वो एक एक ही आच्छादक होना चाहिए। कोई भी वृत्तीय फलन एक एक ही आच्छादक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की, तो मैंने ये वाली एक निश्चित ये ग्राफ लिया इन दोनों बिंदुओं के बीच। दैट मीन्स π/2 से -π/2 डोमेन है, इसके बीच मैंने एक ग्राफ लिया। तो यहाँ वैल्यू आपको +1 मिलेगी या -1 मिलेगी। तो यहाँ इसका प्रांत -π/2 से π/2 के बीच में है और परिसर आपको -1 to 1 हो गया। अब यदि इसकी इनवर्स फंक्शन की बात करें तो इनवर्स फंक्शन की यदि ग्राफ की बात करेंगे तो बेसिकली ये साइन एक्स के ग्राफ से ही बनेगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। यानी यहाँ पे जो एक्स अक्ष पर ले रहे हैं उसको आपको वाई अक्ष पर लेना है और जो वाई अक्ष पर ले रहे हैं उसको एक्स अक्ष पर लेना है। तो -1 को मैंने इधर ले लिया, π/2 -π/2 को इधर लिया। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू यदि साइन एक्स है तो इसका जो आपका प्रतिलोम फलन होगा वो होगा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। जब हम यहाँ पे प्रतिलोम फलन की बात करते हैं तो इन दोनों के प्रांत और परिसर भी इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी एफ एक्स का जो प्रांत है वो जो एफ इनवर्स एक्स का या साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, परिसर। और जो साइन एक्स का परिसर है वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन या प्रांत। तो देखिए यहाँ प्रांत -π/2 से π/2 है तो ये परिसर हो गया और यहाँ जो परिसर है sin x का वो यहाँ पे इसका प्रांत हो गया। तो इस प्रकार हम बात कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इस कंडीशन में एक एक ही आच्छादक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार का जो ग्राफ है वो सदैव एक एक ही आच्छादक का होता है, वो फलन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो आपका विद्यमान अवश्य होगा और उसकी शेप कुछ इस प्रकार होगी और उसके प्रारंभ से इस प्रकार होगी। क्लियर। इसी प्रकार यदि बात करें हम एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स की, तो वो भी पहले की तरह ही बात कर सकते हैं कि कंप्लीटली कोसाइन के फलन के अंदर ये संभव ही नहीं है कि वो एक एक ही आच्छादक हो। इसलिए हम एक निश्चित रेंज तक उसको लेकर चलते हैं। मैंने 0 से पाई के बीच में यहाँ पे वैल्यू ली। 0 पर वैल्यू 1 प्राप्त होगी, पाई पे वैल्यू -1 प्राप्त होगी।
तो यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ है ये आपका शो कर रहा है एक की आच्छादक फलन को। तो यहाँ पे प्रांत जो है वो 0 से पाई के बीच में है, परिसर जो है वो आपका -1 से 1 के बीच में। तो इसका एक cos इनवर्स x, इसका जो प्रतिलोम फलन है वो इस प्रकार मौजूद होगा। तो इसकी जो शेप है वो इस प्रकार होगी। वही हमने पहले की तरह यहाँ पे x अक्ष के जो पॉइंट्स हैं उनको y पे लिए और y वाले पॉइंट्स को x पे लिए। तो यहाँ पे जो प्रांत है वो आपका परिसर जो है इसका वो इसका प्रांत हो जाएगा, जो इसका प्रांत है वो इसका परिसर हो जाएगा। इस प्रकार हम sin इनवर्स x और cos इनवर्स x के ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। अब आगे ग्राफ और देखते हैं। हाँ जी, तो इसी प्रकार अब हम बात करते हैं f(x = tan x) और उसके इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स x के लिए। f(x = tan x) को मैंने निश्चित रेंज के अंदर लिया है, यानी -π/2 से π/2 के बीच में एक स्ट्रिप को लिया। इसका परिसर है तो है r, क्योंकि ये माइनस अनंत, ये प्लस अनंत तक जाएगा और ये माइनस अनंत तक, ये बेसिकली एसिम्प्टोट्स हैं ये दोनों लाइंस। तो यहाँ पे f(x = tan इनवर्स x) की बात करें तो ये एक की आच्छादक फलन है। इस केस के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस टाइप का जो केस है वो सदैव एक की आच्छादक को शो करता है। तो यहाँ f(x = tan इनवर्स x) के लिए यदि बात करें तो ये ग्राफ आपका कुछ टाइप से हो जाएगा। x अक्ष वाले जो कोऑर्डिनेट है वो y पे आ जाएंगे, y वाले x पे आ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी शेप कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी। तो यहाँ पे भी प्रांत और परिसर आपके इंटरचेंज इस टाइप से हो गए। अब बात करें f(x = cot x) के लिए। तो f(x = cot x) को भी मैंने इस टाइप से एक ही रेंज के अंदर लिया है, यानी 0 से पाई पॉइंट्स के बीच में लिया है। तो ये कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ प्रांत जो है वो 0 से पाई के बीच में है, परिसर जो है बेसिकली वो r है, क्योंकि बाई के अंदर ये प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट जा सकता है। f(x = cot इनवर्स x) की बात करें तो इस ग्राफ को मैंने इस टाइप से चेंज कर लिया, यानी x कोऑर्डिनेट को y में चेंज किया, y को x में चेंज किया। इस ग्राफ की शेप कुछ इस प्रकार प्राप्त हुई और यहाँ पे ये आपके प्रांत और परिसर आपके इंटरचेंज होते हैं, इस टाइप से होते हैं। यह भी एक की अच्छा लगे तो इसका प्रतिलोम फलन भी इस टाइप से मौजूद है। हाँ जी, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं f(x = sec x) का ग्राफ। इसको मैंने लिया है 0 से π/2 के रेंज के बीच। तो ये π/2 पे तो इनफाइनाइट वैल्यू देता है, इसलिए यहाँ पे ये इससे कभी भी लाइन मिलती नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रांत हो गया आपका 0 से π/2 और जो परिसर है वो आपका ग्राफ 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो यदि ये जो ग्राफ है आपका एक की आच्छादक है, तो प्रत्येक x के मान के लिए प्रत्येक y का मान अलग प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो रेंज है आपका जो आपकी रेंज जाएगी वो आपके सह प्रांत के बराबर ही आएगी, इसलिए यहाँ पे ये एक की आच्छादक। यहाँ पे यदि बात करें तो इसका f(x = sec इनवर्स x), ये इसका प्रतिलोम फलन होगा। यहाँ जो प्रांत है f(x) का जो परिसर है वो इसका प्रांत हो जाएगा, f(x) का जो प्रांत है वो इसका परिसर हो जाएगा, और इस ग्राफ की शेप कुछ इस प्रकार रहेगी। यहाँ पर हमने सिंपली 0 से π/2 इसको जो x के कोऑर्डिनेट थे sec x के, उसको यहाँ पे y अक्ष पे लिया है, और जो y अक्ष वाले थे उसको x पे लिया। इसी प्रकार जो बात करते हैं f(x = cosec x) के लिए, तो f(x = cosec x) के लिए हमारा जो ग्राफ है ये इस टाइप से 1 to इनफाइनाइट के लिए मूव करेगा। यहाँ पे प्रांत हमने 0 से π/2 के बीच में लिया है, और यहाँ परिसर जो है वो आपका 1 to इनफाइनाइट है। ठीक है, f(x = cosec इनवर्स x) इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। क्यों होगा? क्योंकि f(x = cosec x) ये जो ग्राफ डिनोट कर रहा है ये एक की आच्छादक फलन का ग्राफ को डिनोट करता है इस पर्टिकुलर रेंज के लिए। तो यहाँ पे f(x = cosec इनवर्स x) का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, और यहाँ पे जो x के कोऑर्डिनेट है यानी 0 π/2 उसको हमने इस टाइप से लिया है, और जो 1 को हमने इस टाइप से लिया है। यहाँ पे जो प्रांत है वो f(x = cosec इनवर्स x) का परिसर होगा, जो इसका परिसर है वो इसका प्रांत हो जाएगा, जो कि ग्राफ से पूर्णतः स्पष्ट है। तो इस प्रकार हम बात कर सकते हैं कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं उन सब के प्रतिलोम फलन मौजूद होंगे, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनमें हमें एक की आच्छादक वाली ही रेंज लेनी पड़ेगी। यानी जब तक वृत्तीय फलन एक की आच्छादक नहीं है तब तक उनका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण अपने पॉइंट्स के अंदर यदि मैं संपूर्ण ग्राफ को कंसिडर करूं sin x के, तो उस ग्राफ के अंदर ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, तो उस संपूर्ण पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते, बल्कि एक निश्चित रेंज के अंदर या निश्चित कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही हम f(x = प्रतिलोम फलन के जो ग्राफ हैं उनके प्रतिलोम फलन ले सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रतिलोम वृत्तीय फलनों में संबंध। माना कि sin इनवर्स x = थीटा है, तो sin थीटा = x हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 है।
तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू हमारी x है, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। sin थीटा और cos थीटा हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं tan थीटा की। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा आपको गिवन है कितना x, cos थीटा गिवन है रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये डिवाइड हो गई। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। cot थीटा इक्वल्स टू जस्ट इसका रिवर्स होगा, दैट इज द रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। तो थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। sec थीटा इक्वल्स टू आपका होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो sec थीटा इक्वल्स टू आपको हो गया cos थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ से थीटा इक्वल्स टू sec इनवर्स ऑफ 1 upon root of 1 minus x square. Similarly, cosec theta equals to 1 upon sin theta. Cosec theta equals to sin theta equals to x. तो cosec theta equals to 1 upon x और theta equals to cosec inverse of 1 upon x. ये सारी वैल्यू जो है ये थीटा के बराबर है, तो इन सबको हम इक्वल रख सकते हैं। तो आता है sin inverse x equals to cos inverse of root of 1 minus x square equals to tan inverse of x upon root of 1 minus x square equals to cot inverse of root of 1 minus x square upon x equals to sec inverse of 1 upon root of 1 minus x square और cosec inverse of 1 upon x। ये सारी वैल्यू आपके इक्वल है। इन वैल्यूज को यूज करके किन्हीं भी दो प्रतिलोम वर्तीय फलन के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं, यदि हमें जैसे भी जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग। बट ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ध्यान रखने वाली बात है कि ये सभी जो मान है ये निश्चित अंतराल में ही वैलिड है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि संपूर्ण अंतराल के अंदर कोई भी प्रतिलोम कोई भी वर्तीय फलन एक एक की अच्छा तक नहीं हो सकता, अतः उसका प्रतिलोम वर्तीय फलन विद्यमान नहीं हो सकता। परंतु एक निश्चित रेंज के अंदर, एक निश्चित अंतराल के अंदर ही हम ये कह सकते हैं कि वह फलन आपका एक एक की अच्छा तक होगा, अतः उसका प्रतिलोम वर्तीय फलन भी विद्यमान होगा। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्म। तो पहले गुणधर्म की बात करते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आपका एक्स है, जहाँ एक्स की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में बिलोंग करती है। स्पष्ट है कि x sin इनवर्स x के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रेंज होगी वो यही होगी, और ये आपकी वैल्यू पर पुट होती है। तो sin ऑफ sin इनवर्स x इक्वल्स टू x। इसी प्रकार sin इनवर्स sin थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच वेरी करती है। sin थीटा की यदि ग्राफ की बात करें तो sin थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच वेरी करती है, जबकि उसका x का मान आपका -1 से +1 के बीच वेरी करता है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि इस टाइप से हम कह सकते हैं कि यदि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तो उसको हम इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं, या साइन इनवर्स साइन थीटा है तो इक्वल्स टू उसको थीटा लिख सकते हैं। अब इसको हम एक प्रूव करके देखते हैं कैसा है। मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया एक्स। इस थीटा के मान को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर थीटा के मान को पुट करता हूँ, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और ये इक्वल्स टू हो गया किसके एक्स। इसी प्रकार यदि मैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा को लेकर चलता हूँ और यहाँ एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हो तो उसको बराबर एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो तो इसको हम थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर x और यहाँ पर जो थीटा का मान है ये हमें पता होना चाहिए, और ये निश्चित अंतराल के अंदर ही ये सारे फंक्शन सारे जो प्रॉपर्टी हैं वो वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि संपूर्ण अंतराल के अंदर जब साइन थीटा आपका एक एक की अच्छा तक नहीं है तो ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो गुणधर्म है ये भी आपके हर बिंदु पर वैलिड नहीं माने जाएंगे, यानी एक निश्चित अंतराल के अंदर ही हम इनको वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसी पैटर्न का यदि यूज किया जाए तो हम कह सकते हैं कि cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल्स टू x, tan ऑफ tan इनवर्स इक्वल्स टू x, cot ऑफ cot इनवर्स इक्वल्स टू x, sec ऑफ sec इनवर्स इक्वल्स टू x, cosec ऑफ cosec इनवर्स इक्वल्स टू x, या फिर cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू x, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इक्वल्स टू थीटा, sec इनवर्स ऑफ sec थीटा इक्वल्स टू थीटा, cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा इक्वल्स टू थीटा। इसी पैटर्न का यूज करके हम ये अन्य जो आपके प्रतिलोम फलन हैं उनके अंदर भी इस टाइप से ये गुणधर्म को फॉलो कर सकते हैं।
ये बहुत ही सिंपल है, बट इसमें इम्पोर्टेंट चीज यही है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, ये आपकी फिक्स रहेंगी। इनको देखकर ही आप मालूम करेंगे कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं। हाँ जी, तो इस प्रकार अब हम तीसरे गुणधर्म की बात करते हैं। तीसरा गुणधर्म कहता है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सभी x का जो मान है वो r माइनस माइनस वन टू वन, दैट मीन्स माइनस वन और वन को छोड़कर और उनके बीच के अंतराल को छोड़कर सभी संख्याओं के लिए यहाँ पर x के मान वैलिड माने जाएंगे। इसको हम प्रूव करके देखते हैं। माना कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया 1/x। तो यहाँ से साइन थीटा का रिवर्स यानी कोसेक थीटा इक्वल्स टू हो गया x इक्वल, और थीटा इक्वल्स टू हो गया कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो फर्स्ट है कि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। इसी प्रकार इसी पैटर्न का यूज कर हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू sec इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू cot इनवर्स x, cot इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू tan इनवर्स x, sec इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू cos इनवर्स x, cosec इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू sin इनवर्स x। बट इम्पोर्टेंट बात पहले ही जैसे मैंने बतलाया था कि यहाँ पे x का मान बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशन दो फलन के बीच में है। इन दोनों फलनों के लिए जो x का मान वैलिड होगा वो यही मान यहाँ एक्सेप्टेबल है, सभी मान एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। प्रूफ देखते हैं। माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स हो गया, और एक्स इक्वल्स टू हो गया आपको माइनस साइन थीटा। थीटा माइनस साइन थीटा है तो इसको थीटा माइनस को हम अंदर भी ले सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए एक्स इक्वल्स टू हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, या थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो हमने साइन साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा के बराबर माना था, जिसकी वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्राप्त हुई। इस प्रकार पहली जो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्रूव होती है। सेकंड की बात करते हैं, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, दैट मींस माइनस माना cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू cos थीटा हो गया। यहाँ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos थीटा हुआ। x इक्वल्स टू cos के अंदर माइनस लेने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, परंतु यदि हम ASTC रूल के अकॉर्डिंग जो हम 11th क्लास पढ़ के आए थे उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos थीटा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x, और थीटा इक्वल्स टू आपका पाई माइनस ऑफ cosec इनवर्स x, cos इनवर्स x। तो स्पष्ट है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x प्राप्त होता है। इसी चीज को यदि हम अन्य जो फलन है उनके लिए अप्लाई करें तो उनके लिए भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट इस प्रकार आता है, tan इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x, cot इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस ऑफ cot इनवर्स x, sec इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस ऑफ sec इनवर्स x, और cosec इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस ऑफ cosec इनवर्स x। तो सिंपल है कि इसको याद रखने का एक ही ट्रिक है कि cos और sec को छोड़कर बाकी सब में माइनस बाहर आता है, बाकी इन दोनों के अंदर पाई माइनस करके आता है। या एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली कोई दो अलग अलग फलनों के अंदर नहीं है, बस बल्कि उसी फलन के अंदर है। यानी यहाँ पर जो x की रेंज होगी, x की जो रेंज होगी वो उसके उसी फलन के अनुसार होगी। जैसे x यहाँ पे बिलोंग करेगा -1 to 1 के अकॉर्डिंग। हालांकि हमें देखना होगा कि वो एक एक ही अच्छा तक को फॉलो कर रहा है नहीं, उस चीज को तो हमेशा हमें चेक करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, इसकी रेंज भी x बिलोंग्स टू -1 to +1। यहाँ पर भी आपकी r माइनस आर माइनस और -1 to 1। इस टाइप से हम इसको चेक, जो भी इनकी निश्चित जो आपकी वैल्यू है रेंज की, उन्हीं वैल्यू को यूज करके हम यहाँ पे इन गुणधर्म को फॉलो कर सकते हैं। और ये सारे गुणधर्म आपके सारे वैलिड हैं और इनको हमेशा याद रखें। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं प्रतिलोम फलन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को। तो पहला सूत्र हमारा है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट ओवर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि किस टाइप से हुआ। इसके लिए माना कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा 1 है और साइन इनवर्स y इक्वल्स टू थीटा 2 है। तो स्पष्ट है कि x इक्वल्स टू साइन थीटा 1 हो जाएगा और y इक्वल्स टू साइन थीटा 2 हो जाएगा।
यहाँ से हम, यदि मेरे पास साइन थीटा वन की वैल्यू है तो मैं कॉस थीटा वन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा वन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, जो कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त होती है। इसी प्रकार कॉस थीटा टू की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला हम त्रिकोणमिति से जानते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वहीं पर मैंने ए और बी की जगह थीटा वन और थीटा टू का यूज किया है। ये फॉर्मूला दोनों के केसेस के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, प्लस और माइनस के अंदर। ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू इक्वल्स टू साइन थीटा वन की वैल्यू आपके पास गिवन, आप फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्स। कॉस थीटा टू की वैल्यू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे cos थीटा वन की वैल्यू आपकी है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लिख दिया मैंने, साइन थीटा टू आपका बाय, तो फिर ओवरऑल थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस। और यहाँ से थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू जब रिप्लेस करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम फॉर्मूला को बहुत ही इजी तरह से डेराइव कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन यही है कि यहाँ पे x और y की वैल्यू बहुत सोच समझ कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग, चाहिए दोनों समान फलन है, बट इनकी जो रेंज है वो आपको स्पेसिफिक लेनी पड़ेगी। यानी ये दोनों आपके एक एक ही अक्षा तक होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें रेंज को लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इक्वल्स टू, ये है cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। इसका प्रूफ देखते हैं। इसके लिए भी सिमिलरली वही पैटर्न यूज किया जाएगा। माना cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा वन है और cos इनवर्स y इक्वल्स टू थीटा टू है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू cos थीटा वन और y इक्वल्स टू cos थीटा टू हो गया। यहाँ से sin थीटा वन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और sin थीटा टू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। हम जानते हैं त्रिकोणमिति से कि cos ऑफ a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ से cos ऑफ थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू आपको हो जाएगा cos थीटा वन cos थीटा टू माइनस प्लस ऑफ sin थीटा वन sin थीटा टू। यहाँ से cos ऑफ थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू इक्वल्स टू, ये वैल्यू जो है cos थीटा वन cos थीटा टू sin थीटा वन और sin थीटा टू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। और थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, ये कम्प्लीटली सारा। तो यहाँ से थीटा वन की वैल्यू जब रिप्लेस करते हैं, यानी cos इनवर्स x प्लस माइनस ये हो गया cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, ये कम्प्लीटली आपका इस टाइप से हो गया, जो कि यही हमारा फॉर्मूला था। हाँ जी, तो अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू है tan इनवर्स x प्लस माइनस y अपॉन वन माइनस प्लस एक्स वाई। यहाँ पे मान लीजिए सिमिलरली वही पैटर्न है कि यदि tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा वन और tan इनवर्स y इक्वल्स टू थीटा टू है, तो x इक्वल्स टू tan थीटा वन और y इक्वल्स टू tan थीटा टू हो गया। यहाँ से हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति से tan ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू tan ऑफ a प्लस माइनस b इक्वल्स टू tan a प्लस माइनस tan b अपॉन वन माइनस प्लस tan a tan b। तो सिमिलरली वही कि यहाँ पे tan ऑफ थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू इक्वल्स टू tan थीटा वन प्लस माइनस tan थीटा टू अपॉन वन माइनस प्लस tan थीटा वन इंटू tan थीटा टू। tan थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं tan थीटा वन और tan थीटा टू की, तो ये कुछ इस टाइप से होगा। और थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू इक्वल्स टू, ये tan इधर जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये कंप्लीटली ये। और यहाँ थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू जब पुट करते हैं तो tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस y अपॉन वन माइनस प्लस एक्स वाई। इस प्रकार हमें tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला फाइंड आउट होता है। बट यह इंपॉर्टेंट बात वही है कि x और y की वैल्यू को आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको किस पर्टिकुलर रेंज के अंदर लिया जाए, जिससे कि ये फलन आपका एक एक ही अच्छा तक ही हो। हाँ जी, तो अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए सिमिलरली उसी पैटर्न को यूज करते हैं, tan इनवर्स x इक्वल्स थीटा वन tan इनवर्स y इक्वल्स थीटा टू और tan इनवर्स z इक्वल्स टू थीटा थ्री। यहाँ से x इक्वल्स टू tan थीटा वन, y इक्वल्स टू tan थीटा टू और z इक्वल्स टू tan थीटा थ्री प्राप्त होगा। तो tan ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, हम जानते हैं कि tan थीटा वन प्लस tan थीटा टू प्लस tan थीटा थ्री अपॉन माइनस tan थीटा वन tan थीटा टू tan थीटा थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस tan थीटा वन tan थीटा टू माइनस tan थीटा टू tan थीटा थ्री माइनस tan थीटा थ्री इंटू tan थीटा वन। तो यहाँ से tan ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यू tan थीटा वन tan थीटा टू और tan थीटा थ्री की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं।
तो ओवरऑल फॉर्मूला बनता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसे थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा टू इक्वल्स टू ये टेन इनवर्स ऑफ दिस, और यहाँ से ये थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस प्रकार हमारा ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला फिर दैट इज अ टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा है, तो एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा हो गया, तो cos थीटा इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन टू थीटा इक्वल्स टू हम जानते हैं त्रिकोणमिति से टू साइन थीटा cos थीटा, तो साइन टू थीटा इक्वल्स टू यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दी साइन थीटा की दैट इज एक्स, और cos थीटा इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया टू थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू जो हम ऑलरेडी मान चुके हैं साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यदि हम बोल रहे हैं कि टू cos इनवर्स x तो इक्वल्स टू है cos इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये नेक्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पर भी हम प्रूव करते हैं कि माना कि cos इनवर्स x इक्वल्स थीटा, तो x इक्वल्स टू cos थीटा, sin थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि cos टू थीटा इक्वल्स टू टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो cos टू थीटा इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पर वैल्यू पुट करते ही टू cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। That is the formula for 2 sin inverse x and 2 cos inverse x। हाँ जी, नेक्स्ट आप देखते हैं टू tan inverse x इक्वल्स टू tan inverse of 2x upon 1 minus x square। ये भी इक्वल है sin inverse of 2x upon 1 plus x square, और ये इक्वल है cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square के। तो देखिए प्रूव करने के लिए माना कि tan inverse x इक्वल्स टू थीटा, तो x इक्वल्स तो हो गया tan थीटा। हम जानते हैं त्रिकोणमिति से tan टू थीटा इक्वल्स टू टू tan थीटा अपन 1 minus tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू जैसे रिप्लेस की तो ये हो गया tan टू थीटा इक्वल्स टू 2x अपन 1 minus x स्क्वायर, और टू थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 minus x स्क्वायर। यहाँ से टू tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 minus x स्क्वायर। सिमिलरली sin टू थीटा हम जानते हैं कि टू tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। sin टू थीटा इक्वल्स टू वैल्यू रिप्लेस की tan थीटा की तो 2x अपन 1 plus x स्क्वायर, टू थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 plus x स्क्वायर, और यहाँ थीटा की वैल्यू रिप्लेस करने पर टू tan इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 2x अपन 1 plus x स्क्वायर। सिमिलरली cos टू थीटा इक्वल्स टू होता है 1 minus tan स्क्वायर थीटा अपन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। cos टू थीटा इक्वल्स टू या tan थीटा की वैल्यू रिप्लेस की 1 minus x स्क्वायर अपन 1 plus x स्क्वायर, टू थीटा इक्वल्स टू हो गया cos इनवर्स ऑफ 1 minus x स्क्वायर अपन 1 plus x स्क्वायर, और यहाँ से थीटा की वैल्यू रिप्लेस करने पर टू tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 minus x स्क्वायर अपन 1 plus x स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें टू tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले प्राप्त होते हैं, जो कि एक फॉर्मूला tan के रूप में है, tan इनवर्स के रूप में, एक sin इनवर्स के रूप में, और एक cos इनवर्स के रूप में। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्री sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x। तो प्रूव करने के लिए माना sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो sin थीटा इक्वल्स टू x। हम जानते हैं कि sin थीटा 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। sin 3 थीटा इक्वल्स टू sin थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी 3x माइनस 4x क्यूब, 3 थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। सिमिलरली 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। माना cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा है, तो cos थीटा इक्वल्स टू x, तो cos 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3x, और यहाँ से 3 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। थीटा की वैल्यू रिप्लेस की तो 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। तो इस प्रकार हमें 3 sin इनवर्स x और 3 cos इनवर्स x के फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। प्रूव करने के लिए सिमिलरली वही पैटर्न है कि माना कि tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू x हो गया। हम जानते हैं कि tan 3 थीटा त्रिकोणमिति से 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan 3 थीटा इक्वल्स टू ये रिप्लेस की वैल्यू तो 3x माइनस x क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस प्रकार हम ये फॉर्मूले फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं cot इनवर्स x प्लस माइनस cot इनवर्स y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ xy माइनस प्लस 1 अपॉन y प्लस माइनस x। प्रूव
माना कि cot इनवर्स x इक्वल्स थीटा वन और cot इनवर्स y इक्वल्स टू थीटा टू, तो cot थीटा इक्वल्स टू थीटा वन इक्वल्स टू x और cot थीटा टू इक्वल्स टू y। हम जानते हैं त्रिकोणमिति से cot ऑफ थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू इक्वल्स टू cot थीटा टू माइनस प्लस वन अपन cot थीटा टू प्लस माइनस cot थीटा वन। cot of theta 1 plus minus theta 2 equals to xy minus plus 1 divided by y plus minus x। theta 1 plus minus theta 2 equals to ये हो जाएगा cot inverse of xy minus plus 1 upon y plus minus x। theta 1 हमारा है equals to cot inverse x के, theta 2 है cot inverse y के इक्वल, तो cot inverse x plus minus cot inverse y equals to cot inverse of xy minus plus 1 upon y plus minus x। ये हमारा एक फॉर्मूला और इस प्रकार हम cot इनवर्स x प्लस माइनस cot इनवर्स y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम चाहें तो इन फॉर्मूलों के अलावा अपने मन से और भी फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है, उसके थ्रू हम साइन इनवर्स की वैल्यू और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी थ्री जो वेरिएबल्स हैं उनके फॉर्मूलों को भी हम इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम इनको ज़्यादा यूज नहीं करते। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई टू, से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई टू और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो इसका प्रूफ है कि मान लीजिए सिंपली हम sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा माने तो x इक्वल्स टू sin थीटा हो गया। sin थीटा को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो गई cos इक्वल्स टू cos इनवर्स x। यदि x इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा है तो पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू हो गई cos इनवर्स x। तो यहाँ से पाई बाई टू इक्वल्स टू थीटा को हमने इधर लिया तो थीटा प्लस cos इनवर्स x, थीटा हमने माना था sin इनवर्स x के इक्वल, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई टू। ये फॉर्मूला हमें फाइंड आउट होता है। सिमिलरली इसी पैटर्न का यूज करके हम चाहें तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई टू, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स इक्वल्स टू पाई बाई टू को भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं जो कि हमारे यूज होते हैं आरबीएससी कक्षा 12 के अंदर। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि इनके किस टाइप से क्वेश्चंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कंसिडर करेंगे, उनका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। थैंक यू।